हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी जो करते हैं वो यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो यूपीएचईएससी का एग्जाम है एडवर्टीजमेंट 51 के लिए, इसकी तैयारी करते हैं। जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एजुकेशन विषय से यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, पीजीटी की और नेट एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप एजुकेशन विषय को एक कंप्लीट विषय की तरह पढ़िए, एग्जाम आप कोई भी देने वाले हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम एजुकेशन विषय को भी यहाँ पर कवर करते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहीं पर सारी पीडीएफ या कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट वहीं पर आपको दी जाती है। अभी देखिए, एडवर्टीजमेंट 51 के लिए जो जीएस का पोर्शन कवर करना है उसमें आपको करेंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें करेंट अफेयर्स का मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया है। जो दिसंबर 2024 के न्यूज़ हैं सॉरी, तो उनको मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ। तो अब आज की जो वीडियो है ना, ये पार्ट 2 है। इसके पहले दिसंबर 2024 के जो करेंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे उनको एक वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन मैं अपडेट कर दूंगी प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वरना टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारी वीडियोस जो भी क्रमवार आ रही हैं वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो सभी का इस चैनल पर स्वागत है, सभी लोग ज्वाइन हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, यहाँ पर जो करंट अफेयर हैं ये सारे आपके दिसंबर वाले जो जितनी भी करंट न्यूज़ थी उनसे संबंधित हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। होस्टिंग की बात हो रही है। विच कंट्री विल होस्ट द ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर ये भारत करेगा इसकी मेजबानी। क्या चीज़ है? पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित ये जो आपका विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद है, इसकी जो आम बैठक हुई, मतलब जो वार्षिक बैठक हुई थी, इसके दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है, ठीक है। और इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल या हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये हैं नामीबिया की चुनी गई हैं। व्यक्तित्व वाला जो मैंने आपको वीडियोस दिया था, पर्सनैलिटी, प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जो करंट अफेयर्स से पॉइंट्स थे, उसमें भी आपको ये चीज़ें मैंने कवर कराई थी, ठीक है। लेकिन ये दिसंबर की घटनाएं हैं, तो आपको दिसंबर वाले करंट के न्यूज़ में भी ये आपको पढ़ लेना चाहिए। तो नामीबिया की जो सत्तारूढ़ स्वैपो पार्टी की नेता नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को राष्ट्रपति चुना गया है और देश की पहली महिला नेता होंगी, ठीक है। तो इस तरह से 72 वर्षीय नंदी नदैतवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। तो इनको अभी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? तो नामीबिया की हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया, या इसी से कई सवाल बन सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, इसका जो उद्घाटन था मोदी जी ने किया था, हमारे पीएम हैं। और इसमें देखिए खास चीज़ ये क्या है, तो जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है 3 दिवसीय आयोजन था, 6 से 8 दिसंबर के बीच हुआ था। कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में, ठीक है। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इसका जो मुख्य विषय था, फोकस किस पे था? पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी थी वहाँ पे उसमें हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया था। अष्टलक्ष्मी में यहाँ पर देखिए 8 उत्तर पूर्वी राज्य, जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आपको अपना कंट्री का मैप पता है ना, तो जितने भी ऊपर उत्तरी पूर्वी राज्य थे इन सभी को यहाँ कंसीडर किया है, जिसमें अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनको कंसीडर किया है। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान, ठीक है। तो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन मोदी जी ने किया नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अगला सवाल है हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर नवीन रामगुलाम, है ना। और इसके पहले कौन थे? तो ये प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री, ये लेबर पार्टी के प्रमुख हैं, ठीक। और यहाँ पर इन्होंने
प्रविंद जगन्नाथ जी को हराया था, मौजूदा प्रधानमंत्री। तो इस समय मॉरिशस के जो हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम किसकी जगह पे आए? प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है, ये इससे पहले यहाँ पे बने थे और संसदीय चुनाव में मतलब जीत इनको हासिल हुई है। नेक्स्ट देखो अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? तो इसमें देवजीत सैकिया, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई है ना, ये इस पद पर सितंबर 2025 तक काम करेंगे। और इससे पहले जय शाह जी थे जो अभी क्या है आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इन्होंने जय शाह का स्थान लिया है, किसने? देवजीत सैकिया ने। इतनी चीज़ें समझ में आ गई फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसका जो पार्ट 1 है उसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी दिसंबर से रिलेटेड थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी थे, आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पर भी ज़्यादातर आपको जो है स्पोर्ट्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 11 दिसंबर को। आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। इसकी यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके, यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में आईएसए के तीसरे निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। तो इसमें देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी से भी सवाल बनते हैं, आईएसए से संबंधित भी सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये आशीष खन्ना जी हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के बीच ये हुआ था। तो इसमें आपका जो तीसरे महानिदेशक हैं आशीष खन्ना जी चुने गए हैं। इन्होंने डॉक्टर अजय माथुर का स्थान लिया है, ठीक है। और इसमें आईएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे सवाल यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो आईएसए का उद्देश्य क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा में 1 ट्रिलियन का मतलब डॉलर में है इसका निवेश जुटाना है, ठीक है। तो 2030 तक सौर ऊर्जा की बढ़ोतरी करनी है, कितनी? 1 ट्रिलियन डॉलर, ठीक। तो ये हैं आशीष खन्ना जी। तो ये जो है ना कौन कब नियुक्त हुआ ये ज़रूर पता होने चाहिए, और इसीलिए मैंने एक वीडियो पूरी बना दी थी, और जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी आपको दे दी जाएंगी, है ना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हैं, अब ये जो हैं ये स्मृति मंथाना है ना। तो इन्होंने वनडे शतक में 4 वनडे शतक बनाए हैं और पहली महिला क्रिकेटर हैं। तो स्मृति मंथाना ये जो है 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं। 2024 में ये 4 शतक लगाए थे, जिसमें 2 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थे, एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले कौन कौन लोग बन चुके हैं। तो महिला वनडे क्रिकेट में 3000 प्लस जो रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ियों में हैं वो है मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंथाना। तो इन्होंने तो 4 वनडे शतक लगा दिए है ना, इनके जो हैं खाली जो है 3000 प्लस में है, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने 4 वनडे शतक लगाए हैं, और क्योंकि पहली महिला क्रिकेटर हैं, 4 वनडे शतक हैं, है ना, तो इस तरह से ये चीज़ें, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये स्मृति मंथाना जी हैं। नेक्स्ट आप देखो, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो इसमें देखिए ये है वेस्ट बंगाल, ठीक, ये आपका वेस्ट बंगाल है। यूनेस्को पता है इसका फुल फॉर्म सभी को। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही हम मंथली सारे पढ़ लेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं आपके पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा ना, आपको भी एक सीक्वेंस पता होगा कि कई बार जो है आपको सीक्वेंस में या समय के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को जब आप हम मंथली पढ़ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आप देखो अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो ये हैं आपके डी गुकेश, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? तो देखिए विश्वनाथन आनंद, इनका नाम आपने सुना है। डी गुकेश जो है इन्होंने 18 साल की उम्र में मतलब सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन है। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन की बात हो रही है, तो ये हैं डी गुकेश, ठीक। इन्होंने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए ये जो चीन के डिंग लिरेन हैं इनको हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया है।
विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने जो डी गुकेश हैं, इन्होंने गैरी कैस्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इससे पहले कौन थे, देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। तो 18 साल की उम्र में बने डी गुकेश, ये 2024 में बने। इससे पहले जो बने थे वो थे आपके गैरी कैस्पारोव, लेकिन इसका भी इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इन्होंने 18 साल की उम्र में डी गुकेश ने पूरा किया। ठीक है, और सबसे पहले थे आपके विश्वनाथन आनंद, है ना, और दूसरे विश्व चैंपियन थे पहले गैरी कैस्पारोव, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में चेस चैंपियनशिप जीतकर। नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है आपका इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर ये दक्षिणी अमेरिकी देश है। इक्वाडोर ने जंगल की आग और पानी की कमी के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये जो है आपातकाल की स्थिति बताई है कि 60 दिनों तक ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वाडोर में भयंकर सूखे की स्थिति बन पा रही है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे खेल की दृष्टि से हो, पर्सनैलिटी से संबंधित हो, ठीक है, या आयोजन, संधि, सैन्य अभ्यास जितने भी हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित। नेक्स्ट आप देखो, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइवर ब्रेड किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब ये आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पर इनका नाम पूछ रहा है, तो ये है आपकी इंग्लैंड की है। ठीक है, इंग्लैंड में है और इन्होंने आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करिए, क्योंकि जितना पढ़ना पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए फीडबैक का भी मिलना उतना ही ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग कैसा फीडबैक देते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, यूज़फुल लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, क्या और सुधार किया जाए, प्लीज़ अपने कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, हाल ही में बांग्लादेशी किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया है? विच बांग्लादेश प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन बैंड फ्रॉम बॉलिंग? तो ये हैं आपके शाकिब अल हसन, इनको गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखो, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024? इसमें जो है 49वां स्थान है इनका। ठीक है, भारत की जो रैंक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 49 है। अब ये है क्या, ये भी चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम रैंक तो याद कर लेते हैं कि किसकी रैंक भारत की क्या है, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे टॉप 5 तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में 11 पायदान की छलांग लगाकर, मतलब 49वां स्थान, इसका मतलब ये जो पहले पिछड़ा हुआ था, मतलब 60वां स्थान था इसका 60, 2023 में 60वें स्थान पे था 60, और 2024 में 49वें स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, तो NRI जो है आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। NRI अर्थव्यवस्थाओं को उनके आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसी तैयारियों के आधार पर रैंक करता है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो इकोनॉमिक्स के सवाल से भी बन सकता है, तो इसलिए से इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अभी भारत की रैंकिंग क्या है? 49। ठीक, तो ये हो गया आपके कुछ करेंट अफेयर्स के सवाल। वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में इतना ही, और आपके उस दिन भी करीब मतलब 15 क्वेश्चन, 10+ क्वेश्चन थे उसमें भी। ठीक है, और आज भी, क्योंकि मैं साथ में डिटेल भी आपको देती हूँ, तो इससे आपके क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं कि जितने रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं कंसिडर करती हूँ, तो आपके लिए ये वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए, बाकी अपने कमेंट्स बताइए, और मैं कुछ भी होमवर्क वगैरह पूछती हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। बहुत कम लोग जवाब देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो भी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जो कि रेगुलर यहाँ पर अपना फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। और सभी को ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अपने अच्छे से करिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।